भारत में आखिर पतंजलि नाम को कौन नहीं जानता। हम जानते हैं पतंजलि का नाम सुनते ही आपको इस इंसान का नाम याद आया होगा। हर घर में हमें पतंजलि के ऑयल, बेकरी फूड, इम्यूनिटी बूस्टर एडिबल कुछ न कुछ तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि आखिर ये ब्रांड ने हर एक भारतीय के मन में इतना विश्वास बना दिया है अपने ब्रांड्स को लेकर कि कोई एक बार में नाम सुनते ही उस ब्रांड से खुद को एसोसिएट करने की कोशिश करती है। आज हम पतंजलि फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम हमेशा की तरह इनका जर्नी, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, रिस्क सब कुछ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पतंजलि ने 2019 में पतंजलि फूड को अक्वायर करी, जिसके बाद ये लोग बिस्किट, कुकीज, हाई प्रोटीन फूड के सेगमेंट में आए, इस उद्देश्य से कि वो एफएमसीजी सेक्टर में एंटर कर सके और अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को बढ़ा सके, जो उनके फूड बिजनेस को स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन लाने में हेल्प करेगी। कंपनी अपनी जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट करने के लिए नूडल्स और ब्रेकफास्ट सीरियल के बिजनेस को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से एक्वायर करी, फिर अपना न्यूट्राक्यूटिकल बिजनेस लॉन्च करी और ऐसे ही ये कंपनी को 2021 में हाई ट्रस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर के लिए अवार्ड करी गई। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी मेनली एडिबल ऑयल, न्यूट्राक्यूटिकल यानी जो टैबलेट्स हम लोग प्रोटीन और विटामिन के वे में कंज्यूम करते हैं अपने हेल्थ के लिए, ऑल्सो एज अ फॉर्म ऑफ मेडिकेशन, एफएमसीजी, ओलियोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल पाम प्लांटेशन के सेगमेंट में काम करती है। घबराइए मत, हर एक चीज को बारीकियों से समझेंगे जिससे आपको क्लियर हो आखिर ये कंपनी किस वे में काम करती है। सबसे पहला तो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब वो सामान जो हम आप जैसे आम लोग अपने रोजाना जिंदगी के लिए खरीदते हैं, खाने का सामान जैसे बिस्किट, राइस, कॉर्नफ्लेक्स, जो हमें डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। ये कंपनी एडिबल ऑयल्स भी बनाती है, यानी खाने का तेल जो घरों घरों में यूज किया जाता है। हमारे इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर हम लोग तेल ऐसा लेते हैं जिससे हमारे हेल्थ में अच्छा इफेक्ट हो। वही चीज को फुलफिल करने के लिए ये कंपनी एडिबल ऑयल्स को मैन्युफैक्चर करती है आप तक विद बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट। ये कंपनी न्यूट्राक्यूटिकल्स भी बनाती है, यानी सप्लीमेंट जो हम अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए कंज्यूम करते हैं। कंपनी ओलियोकेमिकल्स भी प्रोड्यूस करती है, यानी ऐसा केमिकल जो नेचुरल ऑयल और फैट से निकाले जाते हैं, जो बाद में एज अ रॉ मटेरियल जैसे भी यूज किए जा सकते हैं या एज अ सप्लीमेंट मटेरियल अलग अलग वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री में यूज की जा सकती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में भी है, यानी नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी ड्राइव करती है फॉर वेरियस पर्पस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंपनी ऑयल पाम प्लांटेशन भी करती है, यानी जो ऑयल पाम ट्री होती है उससे कंपनी हाई क्वालिटी ऑयल प्रोसेस करती है। कंपनी पहले पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है बाहर से, जिसको बाद में वो फिल्टर करके एंड प्रोडक्ट बना के ऑयल में बेचते हैं या एज अ रॉ मटेरियल यूज करके बाकी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, जिससे एफएमसीजी सेक्टर में प्रोडक्ट हाई क्वालिटी में बने। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी आखिर में किस सेगमेंट में कैसे काम करती है। कंपनी लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल प्लांटेशन के लाइन में। और अगर एकदम साफ साफ भाषा में सिंप्लीफाई करना हो जिससे 1 क्लास 6 का भी बच्चा समझ जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं ये कंपनी मेनली खाने का तेल और सामान मैन्युफैक्चर खुद करती है, यानी खुद अपने प्लांट्स में बनाती है, फिल्टर करते हैं, जिसके बाद इसको एक फिनिश प्रोडक्ट बना के लोगों को बेचती है। जिसमें से इनका जो लार्जेस्ट बिजनेस सेगमेंट है ऑयल का, उसमें ये कंपनी पाम ऑयल इंपोर्ट करती है बाहर से, फिर इसको प्रोसेस करके लेबल करके बेचती है। कंपनी हेल्थ और वेलनेस के सेगमेंट को एक्सपैंड करना चाहती है, और भी क्योंकि इन्हें पता है अपकमिंग जनरेशंस में इतने अनफिल्टर्ड जंक फूड से निकाल के लोग फिल्टर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करेंगे, जिससे उनका हेल्थ अच्छा रहे। आशा करते हैं आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा। कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें तो कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू पाम ऑयल को इंपोर्ट करके उसको एडिबल ऑयल के फॉर्म में प्रोसेस करके लोगों के बीच बेच के आती है। बाकी का कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से कमाती है और फिलहाल न्यूट्राक्यूटिकल्स के सेगमेंट को कंपनी एक्सपैंड करने का सोच रही, जिससे इससे और भी इनकम आए। कंपनी
के मार्केटिंग की बात करें तो ये कंपनी सोशल मीडिया पे इंटरैक्टिव पोस्ट शेयर करती है जिससे लोग उनसे कनेक्टेड रहते हैं और उनके ब्रांड से एसोसिएट रहते हैं। ये लोग डिजिटल एंड टीवी एड्स करते हैं। आप महाकोश ऑयल से पतंजलि का हर एक प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट हर एक एड देख पाएंगे टीवी पे। ये लोग दुर्गा पूजा के वक्त भी वेस्ट बंगाल में ब्रांडिंग करते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा सोया कंज्यूम करती है और इन लोग के न्यूट्रेला ब्रांड से एसोसिएट है। ये लोग हर जगह डीलर्स के माध्यम से, होर्डिंग्स और पोस्टर्स के माध्यम से भी अपना ब्रांडिंग करते हैं। इंडस्ट्री के व्यू से बात करें तो इंडिया में 4 टाइप के एडिबल ऑयल को 88% लोग कंज्यूम करते हैं। वो है पाम, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो अगर ये कंपनी यही सबसे एडिबल ऑयल जनरेट करने में फोकस रहेगी तो हम जानते ही हैं कितना अच्छा इंडस्ट्री डोमिनेंस बनाने का स्कोप है इनके पास। और सिर्फ ऑयल सेल करने से ही नहीं, कंपनी को इंडस्ट्री में लीडर बनना है जिसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स भी बनाने होंगे। पर हाँ, ऑयल पाम के सेगमेंट में ये लोग इंडस्ट्री में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं। आइए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है वन ऑफ द की प्लेयर्स इन ऑयल पाम प्लांटेशन, यानी कि ये कंपनी ऑलरेडी ऑयल पाम प्लांटेशन के सेगमेंट में एक मेजर हिस्सा में अपना डोमिनेंस बनाकर बैठी है। इसीलिए ये कंपनी भी वन ऑफ द की प्लेयर्स में से एक है इस ऑयल इंडस्ट्री में। दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड विद क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर मार्केट, यानी कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सब ऐसा जगह लोकेट किया हुआ है जहाँ पे इनको रॉ मटेरियल की सोर्सेस इजी होती है और कंज्यूमर मार्केट भी सामने पड़ती है, इससे कॉस्ट भी कम होती है। अब कंपनी के वीकनेस की बात करें तो इनका सबसे पहला वीकनेस है इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, यानी कि ये कंपनी अपने एसेट को ठीक से एफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जनरेट नहीं कर पा रही। इनके दूसरे वीकनेस की बात करें तो ये कंपनी इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड, यानी कि कंपनी की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 साल से घट रही। कंपनी की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है कि एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी कि जैसे ये कंपनी फिलहाल न्यूट्राक्यूटिकल्स के सेगमेंट को एक्सपैंड करने का सोच रही है, ये कंपनी के लिए एक अच्छा अप्रोच होगा। सिमिलरली कंपनी और भी बाकी पोर्टफोलियोज में एक्सपैंड करने का सोच सकती है जिससे कंज्यूमर एंगेजमेंट बढ़े। दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है फोकस ऑन एक्सपैंडिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जैसे कि हमने बात करी थी इंडस्ट्री एनालिसिस में कि कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रीच को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा इन ऑर्डर टू एक्वायर द मार्केट एंड मेंटेन इट्स डोमिनेंस। अब कंपनी के ऊपर थ्रेट्स और रिस्क क्या क्या आ सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला थ्रेट या रिस्क कहे तो वो है फॉरेन एक्सचेंज और कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी कि कंपनी जो रॉ मटेरियल खरीदती है ऑफ सीजन में उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू वो रॉ मटेरियल जो कंपनी हार्वेस्टिंग सीजन में मार्केट प्राइस से खरीदती है। दूसरे थ्रेट की बात करें तो वो है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कंपटीशन, यानी कि कंपनी के लिए कंपटीशन सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ब्रांडेड सेक्टर से ही नहीं बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आते हैं, बड़े और छोटे प्लेयर्स से। बिस्किट सेगमेंट में कंपटीशन भी अराइज होती है वेरियस डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनीज से जिनका लार्जर मार्केट प्रेजेंस है इंडिया में एज कम्पेयर टू पतंजलि। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।